गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसे हम बोलते हैं दैनिक पाठ योजना। आज हमारी दैनिक पाठ योजना होगी 8वें नंबर की। कौन सी? 8वें नंबर की दैनिक पाठ योजना होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, उसके बाद कक्षा या विद्यालय का नाम जो आपको अलॉट हुई है उसी का नाम लिखना है जिसमें आप अभी वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हो। ठीक। दिनांक वो लगानी है जिस तारीख को आपने ये लेसन प्रेजेंट किया था। दूसरा है विषय। विषय लिखेंगे विज्ञान, कालांश लिखेंगे थर्ड। प्रकरण लिखेंगे संचार के साधन। समय अवधि लिखेंगे 35 मिनट। क्या लिखेंगे? 35 मिनट। इसी के साथ हमारा शिक्षण बिंदु और शिक्षण विधियाँ। आप हमेशा याद रखना, शिक्षण बिंदु मैंने बहुत सौ की डायरी देखी, उसमें ना शिक्षण बिंदु उन्होंने अलग अलग लिख रखे थे। और जैसे शिक्षण बिंदु इसी के नीचे यहाँ पर है ना, इन्होंने इस टॉपिक को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये आपकी डायरी ऐसे गलत हो जाएगी। शिक्षण बिंदु के सामने ही शिक्षण विधियाँ लिखनी है ऐसे फ्रंट में। ठीक है। तो पहला होगा हमारा शिक्षण बिंदु के अंदर पहला संचार के साधन का परिचय भी लिख सकते हैं इसमें, संचार के साधन का परिचय या परिभाषा। ठीक। इसी के साथ दूसरा होगा हमारे संचार के साधनों के नाम, साधन कौन कौन से उनके नाम लिखेंगे। तीसरा होगा हमारा संचार के साधनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अगला पॉइंट होगा हमारा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में पहली विधि हम लेंगे व्याख्यान विधि, दूसरी हम लेंगे प्रदर्शन विधि, तीसरी विधि लेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसी के साथ अगला बिंदु हमारा विशिष्ट उद्देश्य लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम ऐसे कॉलम बनाएंगे। विशेष उद्देश्य हमेशा 3 कॉलमों के साथ बनेगा। ठीक। पहला कॉलम हमारा क्रम संख्या का होगा। क्या होगा? क्रम संख्या। दूसरा कॉलम होगा हमारा शिक्षण उद्देश्य का। तीसरा कॉलम होगा हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो बच्चे में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा वो जीवन में, उसी के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या 1। क्या लिखेंगे? क्रम संख्या 1 ज्ञानात्मक पहला लिखेंगे बच्चों में कौन सा परिवर्तन देखने का। विद्यार्थी संचार के साधन, नाम, आवश्यकता के बारे में प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी संचार के साधनों के बारे में प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। क्रम संख्या 2 अवबोध में पहला बच्चों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। विद्यार्थी संचार के साधनों के आवश्यकता को समझेंगे, संचार के साधन की आवश्यकता क्यों उनको समझेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी संचार के साधनों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा को हमारा ज्ञानोपयोग में पहले लिखेंगे विद्यार्थी संचार के साधनों में अंतर बता पाएंगे ना। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी संचार के साधनों को बारे में जानकर इसका अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट होगा कौशल के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें। विद्यार्थी संचार के साधनों को अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकेंगे। ठीक। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री हम श्यामपट्ट, संकेतक, झाड़न, चार्ट, मॉडल, सफेद वर्तिका आदि लिखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा पूर्व ज्ञान। क्या होगा? पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संचार के साधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसी के आगे हमारा अगला बिंदु होगा प्रस्तावना प्रश्न आपको बच्चे के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करते हुए बनाने हैं। ठीक। इसके अंदर हम 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरा पहला, इसमें हम वापस ऐसा डायग्राम बनाएंगे 3 कॉलम वाला, जिसमें 3 कॉलम हो। पहला क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला क्वेश्चन मोबाइल। वहाँ पर आपको इस कक्षा में आपको टीचर को मोबाइल का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए आप मोबाइल को दिखाते हुए, ये है बच्चों को आप मोबाइल दिखा रहे हो, बच्चों को बोलोगे ये है बच्चों, ये क्या है ना बच्चों, ये है ना। तो बच्चे क्या बताएंगे? इसको मोबाइल। दूसरा क्वेश्चन, मोबाइल से हम लोग मोबाइल से क्या करते हैं? बच्चे बोलेंगे बातें। छोटे बच्चे हैं तो वो ऐसे ही जवाब देंगे इनके। तीसरा क्वेश्चन, बात करने के लिए हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, यह व्यवस्था क्या कहलाती है? अब मोबाइल की व्यवस्था कौन सी विधि के अंदर या कौन से साधनों में आती है, या इसके कई है ना,
व्यवस्था ही है, तो ये बोलेंगे संचार व्यवस्था या साधन। ठीक। चौथा क्वेश्चन होगा संचार के साधन के बारे में और बताओ। तो इसमें बच्चे निःउत्तर हो जाएंगे क्योंकि इनको पता नहीं है संचार के साधन क्या होते हैं। ठीक। ये हम इसके आगे हमारा अगला होगा उद्देश्य कथन। क्या करेंगे, इसका अगला बिंदु उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम संचार के साधनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा पाठ का प्रस्तुतिकरण। पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंदर हमें कुल 7 कॉलम बनाने होते हैं जो इस प्रकार है। पहला कॉलम हम लिखेंगे क्रम संज्ञा का, दूसरा लिखेंगे शिक्षण बिंदु, तीसरा लिखेंगे हम शिक्षण उद्देश्य, चौथा बिंदु लिखेंगे हम छात्र अध्यापक क्रिया, पाँचवा लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया, छठा कॉलम बनाएंगे हम सहायक क्रिया की और सातवां कॉलम बनाएंगे हम श्याम पाठ सार। ठीक। तो हमारा शिक्षण उद्देश्य, पहला शिक्षण उद्देश्य हम लेंगे ज्ञानात्मक। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न मोबाइल है संचार का साधन। दूसरा क्वेश्चन संचार के साधन किसे कहते हैं, आंशिक उत्तर या समस्यात्मक। क्रम संख्या में एक लगा के शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे संचार के साधन की परिभाषा। उद्देश्य होगा अवबोध। हमेशा शिक्षण बिंदु अवबोध के सामने ही लिखा जाएगा, यह बात आप याद रखना। ठीक। अवबोध के आगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे हम छात्र अध्यापक कथन। अब इसमें हम कथन क्या लिया हमने, कथन देखो मनुष्य को अपनी बातों या भावों को एक साधन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है उसे संचार का साधन कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन समय में संदेश चिट्ठियाँ या पत्रों के माध्यम से भेजे जाते थे। वर्तमान में कई सारे साधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सहायक क्रिया में लिखेंगे झाड़न, संकेतक, चार्ट, मॉडल, श्वेत वर्तिका, श्याम पट, ये सब इसी में आएंगे और यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड चिपकाना है। इससे क्या आगे हमारा होगा शिक्षण उद्देश्य। अगला ज्ञानोपयोग। छात्र अध्यापक क्रिया में बोध प्रश्न। ज्ञानोपयोग के सामने क्या लिखते हैं हम, बोध प्रश्न में पहला प्रश्न होगा हमारा संचार के साधन कब प्रचलन में आए। ये प्राचीन समय से ही संचार के साधन प्रचलन में थे। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना कैसे पहुंचाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार के साधनों के माध्यम से। ठीक। इसी के साथ हमारा अगला प्रस्तुति होगा हमारा वापस अगले प्रस्तुति के अंदर भी हमें 7 कॉलम बनाने हैं। ये हमारा दूसरा होगा शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक प्रस्तावना प्रश्न हम करेंगे। वर्तमान में हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात किससे पहुंचाते हैं या किसके माध्यम से पहुंचाते हैं ना, किससे पहुंचाते हैं, मोबाइल से। दूसरा क्वेश्चन होगा मोबाइल किसका साधन है, संचार का ना। तीसरा संचार के साधन कौन कौन से हैं, आंशिक उत्तर। अब यहाँ देखो सहायक क्रिया में आपको सब कुछ समान लिखना है। ठीक। यही चीज़ें सब में यही चीज़ें आती है। श्याम पट सार हमेशा अवबोध के सामने जो हम व्याख्या करेंगे इसी के सामने श्याम पट चिपकाना है। दूसरा क्रम संख्या 2 शिक्षण बिंदु होगा हमारे संचार के साधनों के नाम। शिक्षण उद्देश्य होगा अवबोध। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक कथन करेंगे। संचार के साधन वह साधन जिनके द्वारा मनुष्य की बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, जैसे प्राचीन समय में के साधन जैसे कबूतर, पत्र, ताड़पत्र है ना आदि। वर्तमान समय के साधन मोबाइल, कंप्यूटर, संदेश, मीडिया, रेडियो, इंटरनेट आदि है। अब विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग में लिखेंगे बोध प्रश्न। हमने बोध प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न वर्तमान के संचार के साधनों के नाम बताओ, मोबाइल, मीडिया और रेडियो। प्राचीन समय के साधन कौन कौन से हैं, पत्र और तार, कबूतर आदि। इसी के साथ हमारा अगला होगा, अगले में हम
वापस प्रस्तुतिकरण में ऐसे 7 कॉलम बनाएंगे। ठीक, अब आप ये कॉलम आप बना लेना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छी बात नहीं। ये कॉलम आप सबको बनाना आ गया, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इनमें क्या क्या लिखना है। ठीक, तो इसी के आगे हम लिखेंगे ज्ञानात्मक प्रस्तावना पसंद करेंगे। पहला प्रश्न, देश विदेश की खबरों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? मीडिया से। मीडिया अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मीडिया किसका काम करती है? जहाँ पे काम वो लिखना आपको, काम करती है। संचार का। तीसरा, संचार की आवश्यकता हमें किसके लिए है? इसमें ना आंशिक उत्तर। सही क्रिया, संकेतक, चार, जाड़न, श्वेत वर्तिका, श्याम प्रसार, यहाँ आपको श्याम पर चिपकाना है इसी के सामने। ठीक, अगला हमारा होगा क्रम संख्या 3, संचार के साधनों की आवश्यकता। अवबोध, छात्र अध्यापक, कथन होगा हमारा, संचार के साधनों की आवश्यकता इसलिए है कि हमें इसमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती है। पहली है मौसम की जानकारी, दूसरी देश विदेश की खबरों के बारे में, तीसरा मनोरंजन के कार्यक्रम, चौथा बातचीत को दूसरों तक पहुंचाने में आदि में संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और साथ में अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी के आगे हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग में बहुत पसंद करेंगे हम। पहला प्रश्न, संचार की आवश्यकता किस लिए पड़ी? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में। दूसरा, मोबाइल के कार्यक्रम को हम किसके माध्यम से जानते हैं? संचार के साधन से। किसके माध्यम से? संचार के साधन से। अगला होगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको यहाँ श्याम पर चिपकाना है और उसमें 4 से 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो हमने पीछे बोध प्रश्न में जितने 3 प्रस्तुतिकरण में जितने बोध प्रश्न में क्वेश्चन किए हैं आप उनको लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। इसके आगे मूल्यांकन प्रश्न में आपको श्याम पट को चिपकाना है, यहाँ पूरा का पूरा श्याम पर चिपकाना है और इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए जो अबस बने, दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान बने, तीसरा क्वेश्चन सत्य और असत्य का बने, चौथा क्वेश्चन अति लघुनात्मक होना चाहिए और 5वां क्वेश्चन लघुनात्मक होगा तो चलेगा। ठीक, इसी के आगे हमारा अगला होगा गृह कार्य। क्या होगा? गृह कार्य या होमवर्क जो बच्चों को हम कक्षा में देंगे। गृह कार्य में पहला लिखेंगे संचार के साधनों के नाम बताओ, दूसरा लिखेंगे प्रवेशक टिप्पणी। ठीक, इसी के साथ हमारा यह लेसन यहीं समाप्त होता है और ऐसे ही नए लेसन और जानने और बनाने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। आप कैसे आप वीडियो देखते हो तो इनको शेयर नहीं करते हो, अधिक से अधिक आपके कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं या दूसरे कॉलेजों में जो बीएड कर रहे हैं, एसटी से कर रहे हैं, उन सबको शेयर करो। गुड बाय।